गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम निकल चुके हैं क्लब महिंद्रा कान्हा से धनबाद की ओर और आज की तारीख 6 फरवरी 2022 सुबह के 4:30 बज रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था, जंगल सफारी के समय भी ठंड तो है यहाँ पे। सुबह को तो ठंड होती है, दोपहर को धूप अच्छी है, लेकिन सुबह और रात को ठंड होती है। यहाँ से जो ये पूरा सफ़र है ये है 1020 किलोमीटर का। थोड़ा कम भी हो सकता था अगर हम दूसरे रास्ते से जाते, बट उस साइड से रात को थोड़ा सा उड़ीसा और झारखंड का बॉर्डर पड़ता है, जो कि थोड़ा सा नक्सल प्रभावित है, तो हम उस रास्ते को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ से मंडला से होके जबलपुर जाएंगे और जबलपुर से फिर जबलपुर कटनी रीवा वाला हाईवे पकड़ेंगे और वहाँ से फिर वाराणसी और वाराणसी से धनबाद NH2 पकड़ के जाएंगे, जो कि रास्ता मन सेफ़ है। कुछ हमने रिव्यूज़ देखा NH30 का, जो कि मंडला बाईपास से यहाँ से जबलपुर का रास्ता है। वो रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन है, थोड़ी सी ट्रैफिक होगी। एक दूसरा रास्ता भी है जो कि स्टेट हाईवे है, कहीं कहीं पे 1 लेन है, कहीं कहीं पे 2 लेन है। पर चूँकि ये शहर भी देखा हुआ नहीं है और 1 और 2 लेन में हम अवॉइड करना चाह रहे हैं, हम सीधा चाह रहे हैं हाईवे पे ही रहे। बहुत लंबी सफ़र है, इस वजह से हमने थोड़ा सा लंबा रूट चुना है, लेकिन क्योंकि हमें लगता है कि शायद उसमें ट्रैफिक कम हो और हम आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। आपको रेगुलर अपडेट करते रहूँगा। थैंक यू। आज की टेम्परेचर भी यहाँ पे 6 डिग्री है और ये हम क्लब महिंद्रा कान्हा से एग्ज़िट कर रहे हैं और निकल रहे हैं मंडला बाईपास की ओर। आपको रेगुलर पूरे रास्ते का अपडेट करते रहेंगे, सड़क कैसी है, किधर से गए हैं। और ये हम जैसे निकले वहाँ से हमने मोका रोड पकड़ा है। मोका रोड शुरू के 2-3 किलोमीटर ख़राब है, उसके बाद अभी ये अप्रॉक्सीमेटली 14 किलोमीटर का स्ट्रेच जो गूगल अभी दिखा रहा है, उसके बाद से जहाँ से सड़क ठीक हुई है ये कंप्लीट सिंगल लेन है। बट रास्ते में जहाँ तक सड़क ख़राब थी कंप्लीट रिजॉर्ट्स थे। लोग कहते हैं ये रात को चलने के लिए सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। तो ये अभी देखते हैं 14 किलोमीटर रास्ता कैसा होगा, आपको फिर अपडेट करते रहेंगे। और ये हम पहुंच चुके हैं NH30 पे, ऑलमोस्ट मंडला पहुंचे हुए हैं। तो बताओ, हमने एक गूगल में एक टर्निंग थी जस्ट जहां पे लास्ट वीडियो बनाया था, जो हमारे रिजॉर्ट से निकलते करीबन 5 किलोमीटर पे, वो पूरे हम कान्हा के फॉरेस्ट के बफर जोन एरिया में चल रहे थे और एक गलत रास्ता गूगल ने दिखा रखा। ये हमने देखा कान्हा के आजू बाजू में क्या है कि पुरानी जो सड़कें थी वो राइट टर्न वही गूगल में फीडेड है, आपको वहां से 100-200 मीटर आगे टर्निंग मिलती है। अभी अचानक फॉग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ पे भी चूंकि हम लोग देख रहे हैं इसलिए आपको रास्ता बता नहीं पाए, बिकॉज हम लोग खुद थोड़ा कंफ्यूज थे। सुबह का अंधेरे का समय है, लोग भी कोई नहीं मिलते हैं, जंगल का रास्ता था। वहीं पे कोइंसिडेंटली हमें एक लेपर्ड दिखा, लेकिन इतने स्पीड से वो जंगल के अंदर घुस गया कि हम वीडियो नहीं कर पाए। और उसके बाद जो भी रास्ता हमें गूगल लेकर गया वो बिल्कुल खेतों के बीच से, गांव के बीच से, और 10 फीट की भी सड़क जहां पे नहीं थी। और मे बी चूंकि सुबह को हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो वो खाली होगा, तो गूगल शॉर्टेस्ट रूट नॉर्मली दिखाता है, तो उसने दिखा दिया हो इस वजह से। बट आप आइंदे कभी भी कोई जाए तो ये एडवाइस होगा कि इसको जरूर चेक पे रखें कि आप किस सड़क से जा रहे हैं। सुबह का समय था, हम भी किसी से इंक्वायरी नहीं कर पाए अंधेरे में और कोई था भी नहीं, और हमने सोचा गूगल अभी चूंकि रहे तो निकल जाएंगे, और निकल भी गए। पर वो दिन में जाने लायक रास्ता नहीं है, बिकॉज ट्रैफिक भी होगी, पूरी डेंसली पॉपुलेटेड गांव है बीच बीच में। और अब तो ये NH30 पे आ चुके हैं, सड़क अच्छी है। सो हियर इज द सनराइज एट जबलपुर। हम लोग सुबह 5 बजे निकले थे, अप्रॉक्सीमेटली 7:15 बजे हम लोग जबलपुर क्रॉस कर रहे हैं। और ये सूर्यदेव हमेशा हमसे रूट के इधर उधर हो जा रहे हैं। हम लोग वीडियो बहुत देर से सनराइज से करना चाह रहे हैं, लेकिन कभी वो दाएं बाएं कभी पीछे हो जा रहे हैं। तो सड़क मोर और लेस जो NH30 है वो सड़क चलने लायक है। बीच में कुछ पैचेस है, मतलब कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा पैचेस है। कुछ 50 मीटर्स के, कुछ 20 मीटर के, 200 मीटर्स के भी एक थे, जो कि वहाँ पे रोड चूँकि डाइवर्जन है या फिर वहाँ पे पुलिया बन रही है, जिसकी वजह से कि थोड़ा बहुत ख़राब नहीं है, पूरा गड्ढा बोलूँगा मैं कि पूरा गड्ढा है, बट वो बहुत छोटा सा स्ट्रेच है। ओवरऑल सड़क ठीक है,
बट स्टिल मतलब इतनी अच्छी नहीं है कि उस पर आप स्मूथली गाड़ी चला सकते हैं जो बाकी सड़क भी। लेकिन हाँ 70-80 पे चलने के लिए सड़क ठीक है। एक दो जगह पे चूंकि वो कार्य प्रगति पर है तो पुल पुलिया का एक सिंगल लेन ही बस वो 10 मीटर का है कि आपको सिंगल रोड आ जाता है। अभी तो हमें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला, लेकिन हो सकता है कि जब दिन में ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक हो तो वहाँ पे ट्रैफिक जैम भी लग सकता है। बट ओवरऑल मोटा मोटी ये सड़क अच्छी है, आप आ सकते हैं। और इसी वजह से हमने इसे चुना भी था। रिव्यूज़ में देखा था कि सड़क खराब है, पर चूंकि ये हाईवे है तो थोड़े बहुत पहुँचे के बाद आप क्या है स्ट्रेट है, कहीं पे ऐसे लंबा चलना है तो हाईवे ही प्रेफरेबल होता है। तो वो बिल्कुल ठीक था हमारा डिसीजन और हम लोग सही समय पे जबलपुर भी पहुंच गए हैं। और आगे अब यहाँ से कटनी जा रहे हैं, कटनी से आगे फिर रीवा होके हम लोग वाराणसी पहुँचेंगे। और ये हम लोग कटनी से टर्न हो चुके हैं मैहर होते हुए रीवा जाने के लिए। और कटनी से जस्ट 20 किलोमीटर पहले कटनी डीपीएस स्कूल जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल कटनी से हाईवे पे ही है, उसके जस्ट थोड़े से आगे से ये टर्निंग था। उससे 20-25 किलोमीटर पहले तक सड़क बहुत अच्छी थी, बट वो अंतिम जो 20-30 किलोमीटर था वो बहुत ही ख़राब है। बीच में अंडर कंस्ट्रक्शन है रोड, तो सब ये डाइवर्शंस है और डाइवर्शन के पास सड़क बहुत ही ख़राब है, बहुत धूल भी है। पर उसके बाद जैसे हमने वहाँ टर्न लिया है ये सड़क फिर से बहुत बेहतरीन है। और हम चल रहे हैं ऑलमोस्ट जो जबलपुर से कटनी का सफ़र है 100 किलोमीटर के आसपास का, वो हमें कवर करने में 1.5 घंटे लग गए। जबकि जो ब्रिज था वो हमारा अच्छा होता, बट वो लास्ट का 25-30 किलोमीटर का स्ट्रेच ख़राब था। शुरू में सड़क इतनी अच्छी थी कि थोड़ी सी हमने ओवर स्पीडिंग भी की है वहाँ पे, बट वो जो अंतिम के 20-30 किलोमीटर है थोड़ा सा डाइवर्जन्स है। और चूँकि मन सब जगह पे वो सिंगल लेन में ही कन्वर्ट हो जाते हैं रोड, और चारों तरफ से कोला हुआ है, तो आप ज़रा भी लेफ्ट राइट या कुछ भी नहीं कर सकते, आपको बहुत ही स्लो चलना हो। हम लोग रीवा क्रॉस कर चुके हैं। फर्स्ट अगर देखें तो क्लब महिंद्रा कान्हा से हमें मतलब कान्हा टाइगर रिजर्व से अप्रोक्सीमेटली 5 बजे हम चले थे, 10:04 हो रहे हैं। 5 घंटे में हमने रीवा क्रॉस कर लिया है। और रीवा के ही बाद से इनसे ही रोड 2 लेन हो गई है। सड़क ठीक है, पर अब दिन भी हो चुका है, सवेरा भी है, थोड़ा ट्रैफिक भी है। और 2 लेन में तो ये परेशानी होती है, इसी वजह से हम NH-30 जानते हुए कि बीच में ख़राब है हमने हाईवे पकड़ा था। और ये 2 लेन में ये प्रॉब्लम है कि आपको लेन में ही चलना होगा, थोड़ा सा मौका मिले तो साइड से ओवरटेक करते हुए आपको चलाना होगा। तो ये देखते हैं कहाँ तक ये सड़क है। ये सड़क जो है ये मऊगंज वाराणसी रूट में है। हम लोग सेम वो स्ट्रेट रोड जो हमने लिया है वही स्ट्रेट NH-30 ही पकड़े हुए हैं। बेहतरीन नज़ारा। हम लोग जस्ट अभी MP का बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, यूपी में इंटर किए हैं। पूरी RCC सड़क 4 लेन, साइड से बैरिकेडिंग है, एक्सप्रेसवे पर सड़क है। जस्ट अभी हम यूपी इंटर किए हैं MP बॉर्डर क्रॉस करके। यह सड़क हनुमाना एक्सप्रेसवे है जो कि हनुमाना बॉर्डर MP बॉर्डर से होकर टेंगरा मोड़ जो कि NH-2 पे जहाँ पे मिलती है वाराणसी में वहाँ तक जाती है। कर रहे हम पहाड़ के एकदम ऊपरी छोर पे हैं। और अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी अगर होता है तो गाड़ी रोक के आपको दिखाता हूँ। यहाँ से रोड का एकदम नीचे का भाग आपको दिखेगा। ये सब वो सड़क उस साइड जो दिख रहा है। देखिए नीचे सड़क बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का, और सड़क भी बहुत ही सुंदर पूरी RCC बनी हुई है।
ऑलमोस्ट 600 साढ़े 600 किलोमीटर चलने के बाद हमें पहली बार मीटर में धनबाद दिख रहा है। धनबाद जहाँ हमें जाना है, और ये 512 किलोमीटर है। आपको ये वही सड़क है जस्ट जो अभी हमने वो क्रॉस किया है, आपको जो दिखाया। बहुत ही सुंदर ये है, पूरी आउटर बाईपास पे नए से सड़क को बनाया गया है। और ये बस फ्लाईओवर का यहाँ पे काम चल रहा है, और यहाँ से हम लोग इसके नीचे से अंडरपास आके एक रेलवे फाटक है जो बंद था, इसे क्रॉस करना है। बनारस से बस हम 50 किलोमीटर पहले हैं, और ये फ्लाईओवर बन जाने के बाद ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। अभी तक तो सड़क बहुत ही बेहतरीन था, मतलब मज़ा आया। जो व्यू था, जितनी सुंदर सड़क थी, और जितना मज़ा आया चलाने में बता नहीं सकता हूँ। और ये हम जस्ट NH 135 को छोड़ के थोड़ा शहर के अंदर, वो जो आपको जो दिखाया रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके, ये हम लोग डायरेक्ट सोन नदी को क्रॉस करके डायरेक्ट NH 2 में आ जाएंगे। और ये हम वाराणसी पहुंच चुके हैं। वाराणसी गंगा नदी हमने क्रॉस कर लिया है, और दोपहर के 1:10 हो रहा है। अप्रॉक्सीमेटली हमने 600 किलोमीटर का जो एरिया है कवर किया है, और जिसमें कि हमें 8 घंटे लगे। हम अभी तक नॉन स्टॉप चले हैं, एक जगह पे बस डीजल के लिए रुके थे, उसके अलावा अभी तक कहीं रुके नहीं है। हमने क्लब महिंद्रा कान्हा से ही कुछ पराठे पैक करा लिए थे, और रास्ते में हम खाते हुए चल रहे हैं। हम झारखंड इंटर कर चुके हैं, और बाराचट्टी क्रॉस किया है, और बरही पहुंचने वाले हैं। धनबाद से अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 170 किलोमीटर के आसपास इधर है, और NH 2 पे सड़क अच्छी है। अभी 6 लेन का काम चल रहा है, बट वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट है ये दिल्ली कोलकाता NH 2, जिसे कि एशियन हाईवे AH1 भी कहते हैं। और अभी यहाँ पे साथ ही साथ घाटी जैसा थोड़ा चढ़ाई है, एक बस और एक ट्रक पैरेलल में ख़राब हो गई है, और हम लोग ट्रैफिक जैम में खड़े हैं। जैसे खुलता है तो हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये बस भी इधर ब्रेकडाउन थी, और ये ट्रक भी, दोनों पैरेलल ही हो गई थी। ये किसी तरह स्लोप में बस पीछे गई है, तो ट्रैफिक खुला है और हम आगे बढ़े हैं। और हम ये पहुंच चुके हैं धनबाद, और माइल मीटर रीच 21198, अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर। सुबह 5 बजे चले थे, रात के 9:30 बजे पहुंचे हैं। मोस्ट 16.5 घंटे लग गए हैं, और जहाँ से चले थे हम वहाँ बस पहुंच चुके हैं। तो ये पूरी सफ़र पूरी हुई।